वो 2% है और फल भाग है। अगर उसको छान लीजिएगा तो जो पाउडर का जो बारीक है वो मतलब पूर्ण रूप से नहीं जा पाएगा। तो बिना छाने ही उसको पीजिए और जितना पीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसे कोई चाय बना के पीते हैं, तो जो ज़्यादा चाय बना के पीते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप गिलास के द्वारा शरबत के जैसा मतलब पानी के जैसा एक-एक गिलास पीते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्या-क्या फ़ायदे होंगे तो ये जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगी कि ऋषिकेनो टी से हमें क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ये ऋषिकेनो टी जब हम पीते हैं तो डायबिटीज होने से बचाता है। ऋषिकेनो टी जिन डायबिटीज होने से बचाता है, मतलब ऋषिकेनो टी क्या है कि एक सुरक्षा कवच है। जिस तरह हम रास्ते में रोड में बाइक चलाते हैं और अपने सिर पे हेलमेट लगाते हैं तो हमारा सुरक्षा के लिए होता है, उसी तरह ऋषिकेनो टी भी है जो हमारी बॉडी को रक्षा करती है। तो डायबिटीज होने से बचाता है, हड्डी को मजबूत करता है। हमारा जो ये हड्डी है अगर ऋषिकेनो टी पीते हैं तो उसको मजबूती प्रदान करता है, मतलब मजबूत करता है। तनाव टेंशन को कम करता है। खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि क्या करना है, कल घर कैसे चलाना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है। बहुत सारी परेशानी महिलाओं को होती है, साथ ही साथ पुरुषों को भी होती है परेशानियाँ। टेंशन में रहते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, घर को खर्च को चलाना है, तरह-तरह की टेंशन, इनकम नहीं बढ़ रही है या कुछ भी, हर तरह का टेंशन, मतलब कोई भी टेंशन अगर ये होती है तो ये क्या करता है, तनाव और टेंशन से बचाता है। ऋषिकेनो टी पीने से आप तनाव और टेंशन को भी कम कर सकते हैं। याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। जिन्हें भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं, तो इस स्थिति में ये याददाश्त शक्ति को भी बढ़ाती है। ऋषिकेनो टी पीने से हार्ट अटैक से बचाता है। बहुत मतलब फील्ड में मतलब देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक किसी को आ गया, मतलब बहुत मतलब आज के दौर में हमारा जो खाना सही नहीं है, इसके कारण बहुत ही जगहों में हर मतलब कभी कहीं-कहीं सुनने को मिलता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमेज हो गई और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मतलब तरह-तरह के शब्द सुनने को हम सबको मिलती है। तो अगर शायद वो ऋषिकेनो टी का इस्तेमाल करते तो इस तरह का उन्हें देखने को नहीं मिलता, उनके परिवार को इस तरह की समस्या से झूलना नहीं पड़ता। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ऋषिकेनो टी, हर इंसान को, हर किसी को पीना चाहिए और कैंसर होने से बचाता है। कहा जाता है ना कि हमारे शरीर में हर समय हर दिन हमारे शरीर में कैंसर का कीड़ा घुसता है, लेकिन आपका शरीर अगर मजबूत ना हो तो वो शरीर पे हावी हो जाएगा। तो ये जो ऋषिकेनो टी है, डिएक्सन कंपनी की जो ऋषिकेनो टी है, वो कैंसर से भी बचाता है। जिसको नींद नहीं आती है, जिनको नींद की समस्या है, उन्हें भी नींद अच्छी तरह से आती है। इसका भी रिजल्ट मैं देख चुकी हूँ। एक महिला को जब मैं ऋषिकेनो टी दी थी तो वो कहते थे कि मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन जब से मैं ये चाय पीना शुरू की हूँ तो मैं बहुत आराम से सोती हूँ और नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये किसी को अगर नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छी ऋषिकेनो टी है। शरीर का वजन कम करने में मदद करता है। तो जिनका वजन ज़्यादा है तो उसमें भी ये सहयोग करता है वजन कम करने में, खून बढ़ाने में मदद करता है।
इससे ऋषि गेनोटी से खून भी बढ़ता है, जो हमारा ब्लड, जो हमारा रक्त जो हमारी बॉडी में चलने की जो सिस्टम है वो सही तरीके से चलाती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रखती है। ऋषि गेनोटी पाचन तंत्र को मजबूती देता है, मतलब मजबूत करता है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करता है। जैसे कि अभी होली का सीजन चला गया, तो होली में सभी के घर में पुआ पकवान तरह तरह के भोजन बने होंगे, तो लोग खाएं तो क्या होता है कि किसी को मीट मछली पचता नहीं है, फिर पेट फूल जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या, अगर खाने के बाद अगर ऋषि गेनोटी पी लेंगे तो बहुत ही राहत मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब भी मैं मीट खा लिया करती थी तो अकबक लगता था, तो कुछ उसके बाद कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, मतलब पचा पाना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं क्या करने लगी कि कुछ भी भारी चीज़ खाती, मतलब मीट मछली कुछ भी खाती थी, तो उसके बाद एक गिलास ऋषि गेनोटी में ले लिया करती थी। तो सुबह बहुत ही मतलब अच्छा लगता था, तुरंत 1 घंटा के मतलब 10-15 मिनट के बाद तो आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से हम ऋषि गेनोटी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गैस और कब्ज में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। जिनको कब्ज की शिकायत है, गैस की समस्या है, उसके लिए लौड़ा चटा दे इंद्र माधर चो तू बोल के। रोहन सर मैक को देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है दीदी। हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, हमारे शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालता है। जैसे कि ये जो हमारी दुनिया में जो भी भोजन बन रही है मिलावटी है, बिना सल्फेट का कोई फल फ्रूट सब्जी हो ही नहीं रहा है। और किरण दी गुड मॉर्निंग, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। रोहन सर 1 मिनट के लिए आप हमको होस्ट बनाइए। आप परमानेंट माइक को बंद क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए ओके, किरण दी आप कंटिन्यू रहिए। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हम सभी के जो भोजन है, फल है, फ्रूट फल है, सब्जियां हैं, वो बिना सल्फेट छीटे केमिकल मतलब डाले होता ही नहीं है। चाहे आप राशन दुकान में जाइए, चावल में भी कुछ मिलावट दिखेगा, दाल में, तेल में, हर चीज में आपको कुछ ना कुछ मिलावट दिखेगा। और हमारा जो वातावरण है, मतलब वो भी प्रदूषित होते जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्री का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से हम जो सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। और जो पानी जो है उसमें भी कुछ ना कुछ कीटाणु होती है। और बहुत सारे घरों में फिल्टर मशीन लगा हुआ है, और फिल्टर पानी को लाते हैं, वो भी तो केमिकल के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग भोजन ले रहे हैं, ना ही हमारा खाना सही है, ना ही हमारा पानी सही है, ना ही हमारा वायु सही है। और क्या होता है कि जब हम अंदर खाते हैं पीते हैं तो वो अंदर जाके फंस जाता है, और वही कचरा हमारे शरीर को बीमार करता है। तो ये ऋषि गेनोटी उसे सफाई करने की काम करती है। जिस तरह हम अपने घरों की सफाई हर दिन करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसी तरह ये जो ऋषि गेनोटी है हमारे शरीर को झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। तो
दूध पीना शुरू किए, खाना खाना शुरू किए, धीरे धीरे बचपन से लेकर अब तक हम खाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचे कि हम अपनी बॉडी का सफाई कैसे करें? हम अपने अंदर बाहरी सफाई तो हम कर लेते हैं, ब्रश करके मुंह को सफाई कर लेते हैं, नहा कर पूरा बॉडी का सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या अंदर की सफाई हम कर पाते हैं? तो डॉक्टर लिम्स योजन सर को भी मैं कोटि कोटि फिर से नमन करती हूँ, क्योंकि अगर ऋषि गेनोटिक पीने से इतना लाभ मिलता है, हम अपनी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। मतलब अपनी बॉडी की सफाई के लिए ये ऋषि गेनोटिक काफी बेहतरीन है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो गर्मी के सीजन में अभी इतनी तो गर्मी नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो लोगों को लू लगने का डर होता है। लोग दोपहर में बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन अगर ऋषि गेनोटिक पिएंगे तो उन्हें लू नहीं लग सकता है, वो सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट में ही बताई कि हमारा ऋषि गेनोटिक एक सुरक्षा कवच है, तो ये हमें बचाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हम गर्मी में भी लू से बच सकते हैं, बस आप ऋषि गेनोटिक का इस्तेमाल करते रहें। गठिया की बीमारी में अत्यंत लाभकारी है। जिन्हें जोड़ों में दर्द है, जॉइंट में, जैसे घुटना का, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट है बहुत सारे लोगों को दर्द होती है, तो जिसे गठिया के रोग कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर ऋषि गेनोटिक का सेवन करना शुरू करेंगे तो उन्हें गठिया की बीमारी में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगी। जो भी लोग हैं, जिन्हें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बार बार पानी चढ़ाने का नौबत आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, 1 बोतल 2 बोतल पानी चढ़ाते हैं। अगर वे ऋषि गेनोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें पानी चढ़ाने का भी नौबत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम बहुत सारे बेनिफिट ऋषि गेनोटिक से हम ले सकते हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि गर्भवती महिला को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए, उसके बच्चे के लिए शरीर में पानी होनी चाहिए। तो ये ऋषि गेनोटिक गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है। तो इस तरह से हम ऋषि गेनोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में आप सबों को बताना चाहूँगी, जो अभी अभी मतलब ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, और उसका हम सभी के बीच वो प्रोडक्ट आ चुका है, और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। जैसे केसर हो गया, केसर बहुत ही बेहतरीन है। पहले हम लोग तो पहले सुनते थे, कहते थे कि बहुत महंगा है, हम इसको सेवन नहीं करेंगे, मतलब खाएं उतना नहीं, बस एक बार ही यूज़ की हूँ। लेकिन जब से डिएक्शन में केसर आया है तो मेरे घर भी केसर आ चुका है। केसर बहुत ही लाभकारी है, और च्यवनप्राश वो भी काफ़ी अच्छा है। तो जैगरीन वो तो पुराना ही है, लेकिन बस पैकेटिंग उसका चेंज हुआ है। और एक है कप सिरप, उसके बारे में, इन चारों प्रोडक्ट के बारे में आप सबको मैं कुछ कुछ बताऊंगी। जो मैं इसके बारे में जो भी मैं जानकारी प्राप्त की हूँ, आज मैं आप सभी के बीच रखना चाहूँगी, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट जो जब आता है तो हम सभी के मन में एक उत्साह, मतलब एक खुशी नज़र आती है कि कुछ नया आया है हम सभी के बीच। और जब कुछ नया आता है तो अच्छा भी लगता है, नया नयापन जैसा भी लगता है। लोग बहुत कुछ सीखने का कोशिश करते हैं, और फिर सभी को लगने लगता है कि अब हमारा बिजनेस पीछे नहीं जाएगा, बल्कि और आगे बढ़ेगा। और
बिल्कुल घरेलू सामान के ही तरह हमारा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा कोई दवा नहीं है ये। जैसे कि हम घर में चाय पत्ती लाते थे उसी तरह का चाय पत्ती है, पेस्ट लाते थे पेस्ट भी है, मतलब उससे लाख गुना बेहतरीन है रिएक्शन का प्रोडक्ट। तेल भी आ गया हम सभी के बीच, पहले तेल नहीं था अब तेल भी आ चुका है, मतलब केसर भी नहीं था केसर आ चुका है, च्यवनप्राश नहीं था च्यवनप्राश आ गया है, कफ सिरप नहीं था कफ सिरप आ गया है। तो पहले हम लोगों को किसी को खांसी होता था तो पेस्ट के बारे में कहते थे, सलाह देते थे, हनी के बारे में सलाह कर देते थे, लेकिन अब हम सभी के बीच कफ सिरप आ चुका है। तो समय ना लेते हुए मैं कुछ जानकारी आप सबों को देना चाहूँगी। एक है सफ्रोन जिसे केसर कहते हैं। केसर एक फूल के द्वारा मतलब बीज से दो निकलती है, फूल की तरह है केसर, जिसे आयुर्वेद में कुमकुम कहते हैं। केसर को कुमकुम भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि केसर को हम कैसे पहचानें, केसर को असली केसर को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2-3 केसर को डाल के छोड़ दीजिए। अगर वो पानी को धीरे धीरे कलर करता है और धीरे धीरे कलर करता है और पीला कलर आता है, जैसे लॉन्च के समय डॉक्टर लिम्स सर जी ने हम सबको उसका प्रयोग करके दिखाए थे, और पीला कलर आ जाता है बिल्कुल कंबूचा के जैसा। जो कंबूचा का जो कलर है सेम वैसे ही कलर हमारा केसर का भी है। तो वैसा अगर धीरे धीरे करके कलर आता है तो वो आपका ओरिजिनल केसर है। तो उसके पानी अगर आप पीजिएगा तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है केसर। जिनके आंखों में चश्मा लगने की संभावना है या फिर लग गई है तो केसर है तो आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें या फिर आंखें इचिंग होता है, आँख में ज़्यादा खुजली करते हैं लोग, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को आँख में कोई प्रॉब्लम है तो गुलाब जल का पानी में केसर। सभी डिएक्शन फैमिली को पुनः फिर से गुड मॉर्निंग, और मेरी बातों को इतने अच्छी तरीके से सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं केसर के बारे में आप सबों को बता रही थी। केसर वात, पित्त और कफ, जिन्हें वात और पित्त और कफ तीनों समस्या है उन सभी में ये काम करता है। और इसके पहचान के बारे में भी आप सबों को बताई, जैसे गर्म पानी कीजिए, उसमें 2-3 केसर डाल दीजिए, जब धीरे धीरे वो कलर आ जाएगा तो आप उसे पहचान जाइएगा कि ये ओरिजिनल केसर है। और आयुर्वेदा में केसर को कुमकुम के नाम से कहा जाता है। तो बहुत अच्छा लगा ये, मतलब जब मैं जानकारी इसकी ले रही थी तो केसर को कुमकुम कहा जाता है, तो थोड़ी सी बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग मेरी आई कि वाह कितना अच्छा नाम है। और ये केसर त्वचा के लिए काफ़ी लाभकारी है। त्वचा जो स्किन मतलब हमारा जो फेस है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन है। फेस में अगर काले काले जैसे उम्र होने के बाद बहुत सारे महिलाओं को आप सभी देखे होंगे कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनके फेस में झुर्रियाँ आ जाती है और काले काले से निकल आते, जैसे मेरी माँ का भी फेस में निकल आया है, तो वैसे वैसे पिंपल नहीं, फुंसी जैसा ही काला काला निकलता, एक मासा जैसा होता है, उसी तरह का फेस में निकलना शुरू होता है। तो ये सबको नहीं होने देता है केसर, तो मतलब काले काले जो फुंसी निकला हुआ है उससे रोकता है।
और सोरायसिस की समस्या, अगर किसी को सोरायसिस की समस्या है, एक्जिमा की समस्या है, उसके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी है केसर। यानी कि स्किन के मतलब त्वचा के लिए काफ़ी ये बेहतरीन है। तो अगर त्वचा से जुड़ी कोई समस्या अगर किसी को है तो वो केसर का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगी आँखों के लिए, जिन्हें आँखों की समस्या है, जिनके आँखों में चश्मा लगने की संभावना है, आँख में खुजली हो रही है, मतलब इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वे गुलाब जल के पानी में केसर को मिलाकर रुई के द्वारा दोनों आँख में मतलब रुई को भिगोकर आँखों में 10 से 15 मिनट रखेंगे तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम केसर का प्रयोग कर सकते हैं। आँखों के लिए भी अच्छा है और त्वचा के लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन है। और जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब महिला गर्भवती होती है, जो उसका बच्चा होता है, तो उसकी त्वचा को निखारने के लिए, उसे गोरा करने के लिए लोग केसर का सेवन करते हैं। तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा है। पहले सब तो पहले मैं दूध के साथ सुनी थी कि दूध के साथ केसर को लेना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हम पानी के साथ भी केसर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग मैं बताना चाहूँगी पुनः कि गर्म पानी लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं, सुसुम गर्म पानी लीजिए, उसमें 3-4 केसर को मिला दीजिए और उसको चम्मच के माध्यम से उसको पानी को पूरा कलर आने दीजिए। उसके बाद आप उसका खाली पेट इसका सेवन कीजिए सुबह-सुबह, तो काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। और उसमें अगर उसी केसर से अगर आप उसमें 4-5 केसर डाले हैं और उस पानी का एक बार पी चुके हैं, फिर पुनः उसमें आप 1 गिलास और पानी डालिएगा, तो फिर वो कलर होता है, फिर उसको भी आप पी सकते हैं। मतलब उसी केसर से 3-4 बार आप उसका पानी बना के पी सकते हैं। तो इस तरह से हम केसर का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका MRP आप सबों को मैं बताना चाहूँगी। इसका 610 MRP है, DP है 485 और SB 185 और PB 180। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हम सभी के बीच आया हुआ है, तो सभी घर में केसर होनी चाहिए। और इसके बाद मैं दूसरा प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगी, सीतोपेन सिरप। ये भी काफ़ी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है सीतोपेन। ये अगर किसी को सूखी खांसी हो या फिर बलगम हो या फिर गले में कोई खराश या कुछ भी गले में दर्द हो, तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। सीतोपेन सिरप में पाए जाने वाले मतलब उसमें क्या क्या हर्ब डाले गए हैं उसके बारे में आप सबों के बीच में 2 शब्द रखना चाहूँगी। सीतोपेन सिरप में त्रिकटु है, तुलसी है, हल्दी है, हनी है। त्रिकटु ये 3 हर्ब से बना हुआ है, जैसे त्रिफला में भी 3 हर्ब है, इसी तरह त्रिकटु में भी 3 हर्ब है। काली मिर्च है, जिसे घरेलू भाषा में गोलकी कहते हैं। काली मिर्च गोलकी भी कहा जाता है। अदरक है, जिसे घरेलू भाषा में आदि कहा जाता है। पिपली लोगों के मतलब नज़र में कुछ नया शब्द होगा जो बार बार सुने होंगे, जो आयुर्वेद के बारे में जानते होंगे, जो जड़ी बूटियों का काम करते होंगे, तो पिपली वो जानते होंगे। क्योंकि मैं पहले कभी सुनी नहीं थी, तो पिपली मेरे लिए ये शब्द नया लगा। तो इसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। और ये जो पिपली है ये लंबा सा और काला काला सा, जैसे तूथ देखे हैं ना, तूथ फल, वैसे ही आकार का दिखता है ये पिपली।
तो ये काली मिर्च, अदरक और पिपली, ये तीनों हर्ब से मिल के बना हुआ है त्रिकटु। तो ये सीतोपेन में डाला गया है। त्रिकटु पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। जिनका पचता नहीं है खाना, पाचन तंत्र को ये स्ट्रॉन्ग करता है। जिन्हें भूख नहीं लगती है, उन्हें भूख को बढ़ाता है। तो ये पाचन तंत्र के लिए, जिन्हें भूख नहीं लगती है, उन सभी के लिए काफी अच्छा है। और इसमें हल्दी डाला गया है, तुलसी। पहले हल्दी के बारे में बताना चाहूंगी। हल्दी के बारे में बहुत सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हर घर में, हर किसी के घर में हल्दी आती है। हर किचन में, हर रसोई घर में हल्दी होती है। तो ये हल्दी सभी को पता है कि दर्द में काम आता है। खांसी के लिए, जैसे किसी को खांसी है, गले में खसखसाहट है, तो गर्म पानी में डालकर उसका गरारा करने से ये काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और इसमें है तुलसी। तुलसी भी सभी को पता है, क्योंकि सबके घरों के आंगन में तुलसी होता है। तो ये सर्दी खांसी में ये काफी लाजवाब है तुलसी। हनी, बड़े मतलब जिनको ज्यादा कफ ज्यादा है, तो उनके लिए काफी अच्छा है, मतलब कफ को कम करता है ये। तो सीतोपेन में त्रिकटु है, हल्दी है, तुलसी है, हनी है, और भी बहुत सारे हर्ब इसमें हैं। इसमें वसा है और पुदीना है। और जिन्हें बार बार छींक आती है, छींक बार बार आती है, जैसे उठें और तुरंत छींकने लगे, या फिर कुछ भी सांस के द्वारा अंदर गया तो छींकना शुरू किए, तो उसके लिए भी काफी अच्छा है सीतोपेन सिरप। जो बार बार छींकते हैं उनके लिए काफी बेहतरीन है। और पुदीना भी इसमें डाला गया है, और गले की खराश में काम आती है। पुदीना गले की खराश है तो उसके लिए काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि इसे हम हर मौसम में ले सकते हैं, चाहे गर्मी का सीजन हो, चाहे ठंड की मौसम हो या बरसात हो। इसे हम हर मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं। और जो बार बार बीमार होते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, या फिर बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर कोई बार बार बीमार होता है तो उसे भी हम इसे दे सकते हैं। ये खांसी के लिए काफी बेहतरीन है। और ये इसे रिसर्च भी किया गया, मतलब रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट है, इसको जांच के ही हम सभी के बीच लाया जाता है। तो इसे भी रिसर्च करके, इसको जानकारी अच्छी तरह से लेके ही हम सभी के बीच इसे लाया गया है। और इसका प्रयोग, इसका डोज हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि 1 से 2 चम्मच 3 टाइम आप बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। 1 चम्मच या 2 चम्मच 3 टाइम आप बच्चों को दे सकते हैं। और जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, मतलब 11-12 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, उन्हें 2 से 3 चम्मच उन्हें दे सकते हैं। और इसे 4 टाइम भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए 3 टाइम, और 10 के ऊपर जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उन्हें हम 4 बार दे सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। तो ये इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर किसी को टेस्ट अच्छी नहीं लगती है तो गुनगुने पानी में भी उसको मिलाकर हम ले सकते हैं। और मतलब ये खांसी के लिए काफ़ी बेहतरीन है। गले की खराश, सूखी खांसी, कफ, तो उन सभी के लिए काफ़ी ये बेहतरीन प्रोडक्ट हम सभी के बीच आया हुआ है, सीतोपेन सिरप। और इसका MRP भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 150 है, 150 है, DP 120,
SB50 और PB45। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है, लोग ले सकते हैं। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए कोई भी भारी मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं देखना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, स्वस्थ आप रहें ये काफ़ी बेहतरीन है। और इसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी, ये तीसरा च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश हम सभी के बीच आया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन है। जो बाजार का जो च्यवनप्राश है, कुछ शब्द उसके बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले मेरे घर में भी पुराना जो बाजार का जो च्यवनप्राश है पहले आया करता था। जैसे जब मेरा बेटा जब छोटा था, करीबन 1-2 साल का, उस समय मैं उसे च्यवनप्राश खिला रही थी। तो जब वो खा रहा था उस समय उसकी आवाज मतलब तोतलापन होने लगा, ज्यादा तोतलाता था, जैसे रा को ला कहता था। कितना प्रयास करती थी कि तुम ला बोलो तो बोलता था रा। किसी का भी नाम जैसे रेनू तो लेनू कहता था। मतलब बोलता ही नहीं, सही नहीं बोल पाता था। तो मैं अपनी बात तो फील्ड में रखी, मतलब लोगों को बताई, तो वहाँ वो लोग वो सब बताएं कि आप क्या अपने घर में बच्चों को च्यवनप्राश दे रहे हैं? तो वो बोली हाँ। तो बोली कि आप उन्हें देना बंद कर दीजिए। तो फिर मैं उसी दिन से घर में च्यवनप्राश लाना छोड़ दी, क्योंकि मैं देखी कि मेरे बच्चे जो पहले ठीक बोल रहा था और अभी उसका शब्दों में तोतलापन आ गया है, तो मतलब नुकसान ही हो रहा था मेरे लिए। लेकिन जब रिएक्शन में च्यवनप्राश आया तो मन में खुशी हुई कि चलो कुछ तो सारे बेहतरीन हैं और ये भी लाजवाब है। तो एक छोटी सी कहानी में च्यवनप्राश के बारे में कहना चाहूंगी कि ये च्यवनप्राश नाम क्यों रखा। एक ऋषि मुनि थे जो बहुत वृद्धावस्था में थे, मतलब बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। तो वे क्या किए, च्यवनप्राश का सेवन करना शुरू किए। सुबह शाम वो च्यवनप्राश का सेवन करते थे और उसी कुछ दिनों के बाद ये फिर से युवा बन गए। मतलब उनमें कुछ अंतर देखने को मिला, क्योंकि ये बुजुर्ग है और फिर इतना यंग हो गए और ये क्या बात है, कैसे क्या खाएं। तो जब फिर वो बताएं तो उसी दिन से उस चीज को च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। तो ये ऋषि मुनि के द्वारा ही बनाया गया है और एक च्यवन नाम का ऋषि ही इसका पहले सेवन किए थे, तो उन्हीं के नाम के द्वारा ये नाम रखा गया है च्यवनप्राश। तो इसके फायदे, च्यवनप्राश के फायदे मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ। जो बाजार के जो च्यवन है, मतलब जो च्यवनप्राश है वो गाढ़ा टाइप का है, लोग चम्मच से निकालते हैं और खाते हैं। और हमारा जो रिएक्शन का जो च्यवनप्राश आया है लिक्विड फॉर्म में है। आप जैसे कप सिरप डाल के पीते हैं ना, सेम वैसे ही आप उसको चम्मच के द्वारा आप उसे ले सकते हैं और या फिर गर्म पानी के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। तो यही अंतर है। और जो बाजार का जो है च्यवनप्राश वो उसमें चीनी डाला गया है, लेकिन हमारा जो च्यवनप्राश है वो शुगर फ्री है, हेल्दी है और वो लिक्विड फॉर्म में है। तो काफ़ी अच्छा है। ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए है और बुजुर्गों के लिए है, मतलब सभी लोग इसको सेवन कर सकते हैं। तो च्यवनप्राश के फायदे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये कोशिका को बचाता है, हमारा जो बॉडी बना हुआ है कोशिकाओं से, तो ये कोशिका को बचाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में दी गई है, जिसे आंवला भी इसमें है और ये 35 जड़ी बूटियों से बनाया गया है, मतलब तरह की जड़ी बूटियों को मिला के ये बनाया गया है। 35 तरह की जड़ी बूटियों को मिला के बनाया गया है। ये सर्दी खांसी में काफ़ी अच्छा है।
अस्थमा के मरीजों में काम आता है। जिन्हें अस्थमा की समस्या है आप उन्हें भी च्यवनप्राश दे सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। पाचन तंत्र में भी काम करता है। जिन्हें खाना पचने की समस्या मतलब पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग करता है। कब्ज की समस्या में भी ये काम करता है। गैस, अगर किसी को गैस बनता है उसमें भी ये काम करता है, गैस ना बनने देता है। मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, पेट में जलन होता है, तो ऐसे स्थिति में उन्हें हम च्यवनप्राश दे सकते हैं। पूरे साल के लिए मतलब ये च्यवनप्राश ये भी अच्छा है। ठंड में, गर्मी में, बरसात में हर समय हम च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं। थकान, जिन्हें थकान महसूस हो रही है उन्हें भी आप च्यवनप्राश दे सकते हैं। इसमें अश्वगंधा, यष्टि मधु और आंवला का भी मिश्रण किया गया है। और इसका समय आप कब इसे खाएं इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3 से 4 बजे के बीच होता है। मतलब हमें उस टाइम उठना चाहिए, लेकिन हम सभी उठते नहीं हैं। 3 से 4 बजे हम सब उठते नहीं हैं, उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय अगर च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर ना उठ पाए तो 7 से 8 बजे के बीच च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं। और ये पानी में डाल के भी ले सकते हैं। और रात के समय, ये तो सुबह का बताई मैं, सुबह का लेने का टाइम 7 से 8 बजे के बीच आप ले लें। और रात के समय जल्दी खाना खाएं और खाना खाने के बाद आधा से 1 घंटा के बाद ही च्यवनप्राश का सेवन करें। और इस तरह से आप 2 टाइम च्यवनप्राश ले सकते हैं, सुबह में और रात में। रात में खाना खाने के बाद और सुबह में खाली पेट। और 30 ml ही लेना है। 30 ml आप रोज उसका सेवन कीजिए सुबह शाम, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। इसका MRP 940 है और DP 750, SB 300 और PBB 300। तो इस तरह से हम च्यवनप्राश के बारे में मेरे अंदर जो जानकारियाँ थी आप सबों के बीच में रखी। और चौथा है गुड़, जो पहले भी हम सबके बीच में है और अभी नए फॉर्म मतलब नए तरीके से आया हुआ है। पहले डब्बा में आता था, अब ये पैकेटिंग के माध्यम से आया हुआ है। और ये जो गुड़ है वात, पित्त और कफ ये भी तीनों में काम करता है। और ये जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ खाने के बाद, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए, तो आप मीठा, जैसे कुछ मीठा खाने के लिए गुड़ काफ़ी अच्छा है। मतलब हमारा जो डिएक्सन का गुड़ है वो काफ़ी बेहतरीन है, आप उसे सेवन कर सकते हैं। तो 2 शब्द में इनके बारे में भी कहना चाहूँगी। ये पचने में काफ़ी अच्छा है, मतलब पाचन तंत्र को, खाना को पचाता है। ये गंदगी को काटता है। जैसे कि हम सभी कोल्ड फील्ड में रहते हैं, जैसे जहाँ पे कोयला का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो जो गार्ड लोग हैं जो देख रेख करते हैं, उन जैसे सांस के द्वारा अंदर कोयला जो जाता है, जो गंदगी जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो गार्ड लोग हैं उन्हीं के शरीर के अंदर कचरा जाता है, हम सभी के अंदर कचरा जा रहा है। तो ये कचरा को काटने का काम करता है। अंदर में जो भी कचरा है, गंदगी है, वो उसको काटने का काम करता है। और गुड़ खाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये खून को साफ करता है, खून की सफाई करता है और मोटापा मतलब बढ़ने नहीं देता, हृदय के लिए अच्छा है। शुगर के पेशेंट भी इसे खा सकते हैं। अगर किसी को शुगर है तो
ऐसा थोड़ी ना है कि ये मीठा है तो उन्हें नहीं देना है, वे भी खा सकते हैं। शुगर पेशेंट लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं गुड़ का। और त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा है। गैस के प्रॉब्लम से भी ये बचाता है। पेट का जलन, छाती का जलन हो तो उसे गुड़ दे सकते हैं। अगर किसी के पेट में जलन हो रही है या फिर छाती में जलन हो रही है तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम जैगरी दे सकते हैं। और अदरक का चूर्ण और गुड़ ये भी मिला के हम दे सकते हैं। जिन्हें वात की समस्या है, ज़्यादातर वात की जिनकी समस्या है, तो अदरक और गुड़ को मिला के अदरक मतलब सोठ, जो सूखी अदरक है उसका चूर्ण और गुड़ दोनों को मिला के उन्हें हम दे सकते हैं। और गुड़ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, मतलब किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, मैं दो शब्द उसके बारे में कहना चाहूँगी। मिठाई बनाने में हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय बनाने में, इरसिगेनो चाय बनाने में, या फिर मसाला चाय बनाने में, और 2-in-1 कॉफ़ी में भी गुड़ डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। खाना खाने के बाद हम इसको ले सकते हैं, या फिर पानी में भी मिलाकर इसको हम खा सकते हैं। इस तरह से तरह से प्रयोग कर सकते हैं गुड़ का। और इसका MRP ये 155 है, और DP 125 और PB 50 और ये SB भी 50 है। तो ये इतनी मतलब जो जानकारी मेरे अंदर थी, मैं जो जानकारी ली वो सब मैं आप सबों के बीच रखी। और ये चारों नए प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब है, और सभी को सेवन करना चाहिए। और बिल्कुल घरेलू सामान की तरह है, कोई ये दवा नहीं है। ये हेल्थ से जुड़ा प्रोडक्ट है, मतलब फूड सप्लीमेंट है। जिस तरह हम अपने घर में सामान लाते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, तेल, जो भी कुछ लाते हैं, उसी तरह हम अगर इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को भी हम लाएं तो हम सभी फैमिली स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ हमें शिक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ मतलब हम बीमार रहेंगे तो हमें किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हमें रिएक्शन का प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। और हम सभी रिएक्शन फैमिली स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ रहेंगे। और हमारा जो कंपनी है काफ़ी बेहतरीन है, और इसका प्रोडक्ट का सेवन करते रहें। तो मैं अंत में दो शब्द हम सभी फैमिली के लिए कहना चाहूँगी। सारी हीन भावनाएं निकाल फेंको, सारी हीन भावनाएं निकाल फेंको। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ। अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी कहानी खुद लिखो। बहाने बनाना छोड़ो, लड़ो जूझो, बहाने बनाना छोड़ो, लड़ो जूझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेकरार है, सफलता तेरी कदम चूमने को बेकरार है। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। गुड मॉर्निंग दी, थैंक यू, बहुत बहुत मतलब आपको थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी आपने हम लोगों को दी है। आज सभी को मतलब बहुत सारी जानकारी मिला होगा, जितने भी यहाँ पे मतलब लोग जुड़े हुए हैं। और
आप हमें मतलब जब भी आपका मीटिंग रहता है तो आपका मीटिंग अच्छा ही रहता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हर किसी को वो सारी खुशियां देता है, हर किसी को मिलता है, क्योंकि हम लोग जो भी परेशानी से जूझते हैं, जैसे अभी आपने जो बताया कि पहले हम बीमार थे, अपने परेशानी से लेकर के इतना ज्यादा परेशान थे कि हमें कोई चीज में मन नहीं लगता, यानी कि कुछ भी कर, कितनो भी आदमी कहता है ना, कितनो भी कमा रहे हैं, कितनो भी हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन हम हेल्थ को नहीं रख सकते, हम अपने शरीर को स्वस्थ बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज में केमिकल है, हर चीज बिना केमिकल का कुछ भी नहीं। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे डॉक्टर लिंस ने एक भगवान के रूप है, जैसे कि भगवान है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग परेशानी से जूझ रहे थे, जितने भी डीएक्शन परिवार है, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। हम जो भी समस्या से पहले अपने बीमारी से परेशान थे, बीमारी दूर हुआ, तो बेरोजगारी से परेशान, तो बेरोजगारी भी आज इसमें धीरे धीरे दूर हो रहा। तो हमें बहुत ही खुशी होता है, हम जितने भी डीएक्शन फैमिली, हम लोग सभी को खुशी है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं कि हमारा शरीर तो स्वस्थ हुआ ही, हम जो बेरोजगार थे, हमें जो परेशानी थी कि हम महिलाएं ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, हम महिलाएं का ऐसा होता है कि ना उसको मायके में उसका कोई इज्जत है, मतलब मायके से कहता है सब ससुराल जाना है, ससुराल में आते हैं तो ससुराल में ही उसका कोई ना, उसका पति के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म में है कि हम अपने बारे में, अपने नाम को यहाँ पे हमें अपने नाम से कोई पुकारेगा। हमें डीएक्शन में जब से हम लोग मिले, इसमें हमें मिले हुए हैं, जब से जुड़े हुए हैं, तब हमारा इसमें नाम होगा, हमारे नाम से लोग जानेंगे हमें। अगर कोई इस तरह से मतलब कोई अगर दुआ देता है, जैसे कि हम अगर किसी को मदद करते हैं, उनका जो बात जो हमारे माइंड में जो हमें सुनने, जैसे हम लोग का ससुराल कहीं भी आते हैं तो क्या होता है, हमेशा ताना का हमें हर चीज का सुनाई देता है, हमें हर चीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें खुशियाँ मिलती है, हमें लोगों से ये चीज सुनने को मिलता है कि नहीं ये बहुत अच्छी है, मतलब हमें तारीफ मिलता है, वो तारीफ जो हमें कहीं से भी नहीं मिला, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें हर चीज मिल सकता है, हर चीज हम हासिल कर सकते हैं। ये इसमें इसीलिए जो भी इसमें है और इसको छोड़े ना, इसको मेहनत करें, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे, लोगों का ताने तो सुनना ही है, ताना कौन नहीं देता है, ताना हर जगह मिलता है, अच्छा करे तो मिलता है, बुरा करे तो मिलता है। लेकिन हम लोग एक अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छा सिस्टम को पकड़े हैं, अच्छी तरह से अगर हम लोग इसको, अगर इसके प्रोडक्ट जैसे भी किरण दी ने हमें हर लोगों को, जो जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, हर किसी को इसके बारे में, अगर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग को जानकारी रहेगा तो हम लोग बेझिझक किसी को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम नहीं बोलते, हमारा प्रोडक्ट बोलता है, हमारे प्रोडक्ट में वो दम है, हमारे प्रोडक्ट में वो इतना ज्यादा दम है कि हम अपने आप हमारे जुबान से निकलता है कि इसका इतना पावर है, इतना। हमें कोई भी चीज अगर हम लोग मार्केट से यूज करते हैं तो हमें वो फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी लोग इसको यूज कर रहे हैं वो खुद समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है, ये कितना हमें फायदा करता है। इसीलिए यहाँ हम नहीं बोलते, यहाँ कोई झूठा चीज नहीं है, जो भी है सच्चाई है। और सच्चाई कहता है ना, जो गलत करता है उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन सच बोलने वाले को कभी झूठा नहीं कोई ठहरा सकता है। इसलिए हम लोग जितने भी डीएक्शन फैमिली है, हम लोग सिर्फ सच्चाई की ओर है। और सच बोलने का मतलब हम लोग को इतना ज्ञानोधर्मा माँ ने हमें इतना साहस दिया, इतना अति दिया है कि हम इसमें सच्चाई ही लोगों को बता सकते हैं, कोई भी इसमें झूठा नहीं है। जो समझ जाता है उसके वो खुशनसीब है, और जो नहीं समझता है वो बदनसीब है, उसे कुछ भी नहीं आता। वो कभी न कभी हो सके अगर जीवन में कुछ अच्छा ही किया होगा तो वो इस प्लेटफॉर्म में जरूर आएगा। ये हम लोग हर महिला, हर जितने भी लोग हैं, सब इस चीज को ठाने और इसको मन से करे, ताकि लोग आगे चल के हम लोग को जो परेशानी, शायद जो हम चीज नहीं जानते थे,
अगर हमारे बीच ये चीज अगर नहीं आया होता तो आज हम लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि नहीं तो हम नहीं जानते तो हमारे बच्चे, हमारे कोई नहीं जानेंगे। लेकिन आज हम हर कोई जानते हैं, आज जितने भी हम लोग प्लेटफॉर्म में हैं सब कोई जानेंगे और हमारे बच्चे इसमें स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कोई एक बार मैक को म्यूट करके इनके लिए ताली बजाएं, क्योंकि इन्होंने आज जो जानकारी दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन सर, आप लोग अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो आप लोग बात कर सकते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग। का मौका दिए। आज हमारे किरण दीदी ने जो नया प्रोडक्ट के विषय में बताई या जानकारी दी, अभी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और बीच में हट जाते हैं। हाफ टाइम जब होता है 6-10 में जो मीटिंग करती है, उसके बाद सोचता है मीटिंगें खत्म हो गया। और वही लोग जो है ना कामयाबी होती है, जो पूरा तरह से प्रोडक्ट का जानकारी नहीं मिल पाता है। तो हम यही कहेंगे, जब जूम पर ज्वाइन करते हैं जितने भी व्यक्ति, नया हो पुराना हो, तो वो सीखने का काम करेंगे, क्योंकि बिना सीखे हुए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारे देखिए च्यवनप्राश के विषय में बताई, कफ सिरप के विषय में बताई, ये क्या बोलते हैं इसका, केसर के विषय में बताई। ये सब जो जानकारी जो हम लोग को आज इतना बढ़िया से दी, जो वंचित होगा सुनने में, अब बताइए वो कहाँ कहाँ पूछेगा कि ये क्या काम करता है, वो क्या काम करता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले सीखने का काम करें। तो आज हमारे किरण दीदी ने बहुत बढ़िया हमारे नया प्रोडक्ट के विषय में बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और इसी तरह से वो सीखें और बेहतर बतावें। हम इतने बातों कह के आज हम पानी को समाप्त करते हैं किरण दीदी के लिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पवन सर, गुड मॉर्निंग। दीपक सर, गुड मॉर्निंग। अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो हमारे किरण दी के बारे में कुछ बात रखें। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज जो मीटिंग कितना समय हो रहा है, अभी आपके पास 2 मिनट समय बच रहा है। चलिए 2 मिनट के अंदर हम कुछ बात करते हैं। आज किरण दी की मीटिंग था और मीटिंग को समराइज किए हैं हमारे डोली दी। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का मीटिंग रहा। और ख़ास करके जो इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया किरण दी, नया प्रोडक्ट और कफ गार्ड, आपके पास च्यवनप्राश और एक प्रोडक्ट और केसर। मार्केट में बहुत सारे केसर मिलते हैं और इन्होंने प्रूव किया है कि डिक्सन का प्रोडक्ट नेचुरल तो होता ही है, साथ में आप इसे स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास डिक्सन में जो प्रोडक्ट है केसर, इसको कैसे आप पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल है। तो इस तरीके से इन्होंने भी साबित किया है कि इस तरीके से भी आप कैसे इसको पता कर सकते हैं और ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है। तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, अच्छा लगा हमें। और इस प्रोडक्ट का जानकारी रखने से होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट के प्रति में किसी समस्या वाले को अगर आप देते हैं तो हमेशा किसी समस्या लेकर के अपनी ऑफलाइन से एक एक प्रोडक्ट के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। मीटिंग सुनने का मतलब यही होता है कि अगर आप मीटिंग सुन रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास है और बेशक आप बिना ऑफलाइन से पूछे हुए आप किसी भी समस्या में प्रोडक्ट को चला सकते हैं। तो ये मीटिंग हमारे जूम पे जो होता है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग प्रोडक्ट का जो मीटिंग होता है या फिर शाम में जो मीटिंग होता है, हर मीटिंग में एक एक प्रोडक्ट की जानकारी आपको दिया जाता है। और ये जो मीटिंग होता है, ये हम लोग जितना भी ज़्यादा जानकारी लेंगे उतना ही बेहतरीन आप फील्ड में जाकर लोगों से बात कर सकते हैं। तो आज जो भी बात बताए हैं बहुत अच्छा लगा।
इसी तरीके से हम लोग को एक एक प्रोडक्ट की जानकारी रखना है और हम सभी के बीच में आकर के एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और डोली दीदी मीटिंग को जो समराइज किए हैं, आज इनकी मीटिंग समराइज जब किए तो हमें बहुत अच्छा लगा। पूरी बात इनको हम सुने किस तरीके से इन्होंने मीटिंग को समराइज करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर के बारे में बता रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी ले करके और उस एक एक पॉइंट पे मीटिंग के बारे में समराइज करना है कि किस तरीके से किस टॉपिक पे बात किए। और इनका बात करने का मेन जो रीज़न क्या था, तो 3 प्रोडक्ट नया वाला बताएं, तो तीनों प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा ये बताना है, क्लियर करना है कि हमको क्या समझ में आया प्रोडक्ट के बारे में। हर लीडर के पास वही होना चाहिए कि हम इसकी तैयारी पहले से करके आए, कौन सी प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे और किस प्रोडक्ट की कितना फ़ायदा है हमें यूज़ करने से, और फील्ड में जाकर कैसे कैसे लोगों को प्रोडक्ट हमें चलाना चाहिए, यही होता है। और ऐसे भी किरण दी का जब भी मीटिंग रहता है तो उन्होंने तैयारी करके ही आते हैं। हर लीडर अगर इसी तरीके से तैयारी करके आएंगे अपनी डेट बाय डेट देकर, तो हमें लगता है कि हर जितने भी लोग आज ज्वाइन किए हुए हैं जूम पे, सभी लोग एक अच्छा लीडर बन सकते हैं प्रोडक्ट के प्रति में और अपनी स्वास्थ्य के प्रति में, या फिर कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और फील्ड में जाने के बाद जब नॉलेज नहीं रहता है तो आपको कोई भी उल्टा सीधा बोल करके, क्यों? क्योंकि आपको जानकारी लेने में आप सक्षम नहीं हैं। कोई भी प्रोडक्ट का जानकारी आप नहीं ले पा रहे हैं, आप लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। आप मीटिंग में अटेंड